नमस्कार, मैं हूं पर्णा झा और आप देख रहे हैं डैन न्यूज खबरें आप तक। डैन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान, मॉडर्न कपड़ों का मॉल, महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस, होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। बाबूबरही में हल्दी समारोह के दौरान बेकाबू बाइक ने मेहमानों को कुचला, मौके पर ही एक की मौत, 4 घायल। बेनीपट्टी अंचल में घूस लेते लिपिक और बिचौलिया 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ धराए, निगरानी टीम ने बेनीपट्टी में की बड़ी कार्रवाई। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने की बड़ी कार्रवाई, 397 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर बाजार में नकली कॉस्मेटिक सामानों पर की गई छापेमारी, 3 दुकानों से डुप्लीकेट सामान किया गया जब्त, आगे की कार्रवाई जारी। मधवापुर में आग लगने से किसान की 1 बीघा गेहूं फसल जलकर हुआ राख, मौके पर दमकल ने आग पर पाया काबू, पीड़ित किसानों ने मुआवजे की मांग। हरलाखी में प्रिया राज के घर घुसकर पिस्टल की नोक पर की गई मारपीट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। डीएम-एसपी ने रामपट्टी मंडल कारा का किया निरीक्षण, बंदियों की सुनी समस्या, सुधार और सुरक्षा बढ़ाने के दिए गए निर्देश। और मधुबनी में भाकपा माले की हुई बैठक, महिला आरक्षण लागू करने की मांग, गरीब बचाओ गरीब जगाओ में अभियान तेज करने के किए ऐलान। अब खबरें विस्तार से। बाबूबरही प्रखंड के एक गांव में हल्दी समारोह के दौरान तेज रफ्तार बाइक ने मेहमानों को कुचल दिया। हादसे में 45 वर्षीय मोहम्मद इस्लाम की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की। बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटचौरा एवं छौरी पंचायत की सीमा पर स्थित जमानिया छौरी गांव में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। हल्दी समारोह के दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित बाइक सवारों ने सड़क किनारे बैठे मेहमानों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में जोगबनी फारबिसगंज से आए रिश्तेदार मो इस्लाम 75 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी और आक्रोश का माहौल बन गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने एक बाइक सवार को पकड़कर बंधक बना लिया। उसकी पहचान छौरही गांव निवासी महेंद्र राम के 17 वर्षीय पुत्र छोटू के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही बाबूबरही और लदनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मो मुर्तुजा के पुत्र अरमान की शादी 21 अप्रैल को गिदरगंज में होनी थी। हल्दी समारोह के दौरान ही यह हादसा हुआ। मृतक इस्लाम उर्फ मंटू अरमान के रिश्ते में फूफा बताए जा रहे हैं। घटना में घायल आरोपी छोटू की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे बाबूबरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जाता है कि छोटू अपने भाई शिव कुमार राम को जयनगर में ट्रेन पर चढ़ाकर वापस घर लौट रहा था। शिव कुमार राम बेंगलुरु में मजदूरी करता है। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने नशे में लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, नशे के कारोबार पर रोक तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने पूरी रात गांव में कैंप कर हालात पर नजर बनाए रखी। डैन न्यूज के लिए बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में निगरानी विभाग की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते हुए लिपिक साकेत कुमार और एक बिचौलियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
जमीन अतिक्रमण हटाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे। दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में आज उस वक्त हड़कंप पहुंच गया जब पटना से आई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने एक लिपिक क्लर्क को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। गिरफ्तार लिपिक की पहचान साकेत कुमार के रूप में हुई है। निगरानी की टीम ने साकेत के साथ एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार परजुआर पंचायत के दाहिला गांव निवासी रविंद्र यादव से अतिक्रमण खाली करवाने के एवज में लिपिक साकेत कुमार ने पैसों की मांग की थी। आरोपी लिपिक ने काम के बदले 30,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित रविंद्र यादव ने अपनी आर्थिक तंगी और गरीबी का हवाला दिया, जिसके बाद सौदा 15,000 रुपए में तय हुआ। तय सौदे के अनुसार आज 15,000 में से 10,000 रुपए की पहली किस्त का भुगतान होना था। जैसे ही दोपहर के करीब 12 बजे कार्यालय परिसर में पैसों का लेन देन शुरू हुआ, पहले से ही मुस्तैद निगरानी विभाग की टीम ने लिपिक साकेत कुमार और उसके सहयोगी बिचौलिए धकजरी गांव के परमानंद झा को रंगे हाथों पकड़ लिया। निगरानी विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से पूरे अंचल कार्यालय और ब्लॉक परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस मामले में खास बात यह है कि जिलाधिकारी डीएम ने पहले ही उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दे दिया था। इसके बावजूद सरकारी आदेश के क्रियान्वयन के नाम पर लिपिक द्वारा अवैध उगाही की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ पटना ले गई है, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। इस घटना के बाद बेनीपट्टी अंचल कार्यालय के अन्य कर्मियों और बिचौलियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने निगरानी विभाग की इस कार्रवाई की सराहना की है। क्या नाम है? रविंद्र यादव। रविंद्र, घर दहिला परजुआर। अच्छा, क्या मामला था जो आपका अंचल में लंबित था? मामला था लगभग 1 सालों से हम अंचल कार्यालय के दौड़ लगा रहे हैं। कौन चीज के लिए? कारण क्या था? कारण अतिक्रमण, एक तो छोटा सा अतिक्रमण खाली कराने के लिए सालों से हम आगे पीछे यहाँ से लेके मधुबनी तक जो है दौड़ लगा लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, हो जाएगा यही लगा है। अच्छा, फिर साहब लोग ने बोले जो कि इसमें लगता है खर्चा उर्चा दे तो कम हो जाएगा। कौन बोला था ये बात? साकेत जी। साकेत जी, हाँ। खर्चा बोले थे? कितना खर्चा मोटा मोटी? बोले थे 15,000, लेकिन 10,000 अभी फिलहाल दिए हैं। अभी दिए हैं। 10,000 में बात हुआ था फिलहाल। ये 10,000 दीजिएगा तो मैंने अतिक्रमण खाली हो जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा, जल्दी करवा देंगे। विजिलेंस में शिकायत कौन डेट में किए थे? विजिलेंस में शिकायत हमने किया था लगभग हो गया 10 दिन पहले। ठीक, 10 दिन पहले जी। कितना दिन से आप मतलब इस अतिक्रमण के लिए दौड़ रहे हैं? लगभग सालों हो गया जी। ये लोग नहीं अभी तक खाली नहीं हुआ है अतिक्रमण। अच्छा, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं, कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक दौड़ना पड़े। इसी बीच में आप निगरानी के संपर्क में चले तो गए? इसी बीच में परेशान होकर सोचा जा रहा है एक बार इनसे भी मदद लिया जाए, हो सकता है कुछ सहारा बन जाए। अच्छा, परजुआर दहिला में? जी। वार्ड नंबर 1 पर। अच्छा, अतिक्रमण किस चीज का है? जमीन है, उस पे घर बना लिया है। कौन बना निजी लिया? जमीन? निजी जमीन? नहीं, सरकारी जमीन ही है। पीछे हाँ। उसके पीछे हमारा निजी जमीन है। हाँ। अच्छा, आपके निजी उसमें- जमीन के आगे सरकारी जमीन है, जी, उसको कब्जा कर लिया है? जी। वहीं के कुछ लोगों के हाँ। क्या नाम है उस सबका? राम वृक्ष यादव है। अच्छा, और कोई? हाँ, वही पूरा फैमिली मिलकर सब राम कब्जा यादव का कर- पूरा हाँ। परिवार अतिक्रमण हाँ, किया था, हाँ। जिसको लेकर के आप आवेदन दिए जी। थे। उसमें खाली कराने के नाम पर आपसे हाँ। 15,000 रुपया मांगा गया। हाँ, डीएम साहब जो है आदेश निकाल दिए थे जो कि 2 महीना के अंदर में खाली हो जाएगा, लेकिन 1 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक खाली नहीं हुआ। फिर भी हम प्रयास में लगे हैं जो काम हो जाए, अतिक्रमण खाली हो जाए। पैसे की डिमांड आपको कौन से महीने डेट में की गई थी? पैसे की डिमांड तो पहले से ही हो रहा है कि हो जाएगा। कितना मांगा था पहले तो कुछ 30,000 के आसपास बात हुई। अच्छा, थी। अभी उसके बाद कितना देर हम पहले? बोले उनको जो कि हम गरीब आदमी हैं, हवा पेंचर बनाते हैं, स्थिति दयनीय है। अच्छा, कितना देर पहले उनको पैसा आप दिए? अभी जो है 10-15 मिनट हुआ है। 10 मिनट हाँ, पहले ऐसे ही। दिए हैं। अब बाद में वो देते। चलिए। समीर चंद झा, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हुआ। निगरानी थाना कांड संख्या 48/26 दिनांक 21/4/2026 को दर्ज किया गया। इसमें परिवादी श्री रविंद्र यादव, जो कि थाना अरेर क्षेत्र के जिला मधुबनी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि इनका सरकारी अधिग्रहण किया गया है जमीन का। तो इस संबंध में जिलाधिकारी मधुबनी द्वारा आदेश भी पारित किया गया कि इसको खाली करवाया जाए। उसी आदेश की तामीला करने के लिए यहाँ पदस्थापित अंचल कार्यालय में लिपिक श्री साकेत कुमार सिंह द्वारा 15,000 रुपए की मांग की गई, लेकिन ये परिवादी जो है उसको पैसा नहीं देना चाहते थे।
और इन्होंने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में 13 तारीख को किया, 13 अप्रैल को। उसके बाद इसका सत्यापन कराया गया हमारे सत्यापनकर्ता द्वारा, और सत्यापन में इनका जो है सो आरोप वो सही पाया गया। और इन्होंने उसके बाद सत्यापन के दौरान 10,000 रुपये की बात चित हुई कि 10,000 रुपये जो है सो ये आज दिनांक 22/4/2026 को लेकर आए। और आज जैसे ही हम लोग 22/4/2026 को यहाँ अंचल कार्यालय बेनीपट्टी मधुबनी आए, तो अभियुक्त दलाल के माध्यम से पैसा ले रहे थे, और दलाल को और उनको दोनों को गिरफ्तार किया गया। कितना रुपया ले रहे थे? 10,000 रुपये अग्रिम भुगतान था। रिश्वत की राशि लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया और आगे न्यायिक प्रक्रिया। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम समीर चंद झा, पुलिस उपाधीक्षक। सर, वो दलाल का क्या नाम हुआ? दलाल का नाम परमानंद झा, और उसकी तफ्तीश हम लोग करेंगे। सर, आपकी टीम में अभी कितने लोग हैं? टीम में हम लोग नाम सर 6 लोग हैं, जिसमें मैं पुलिस उपाधीक्षक, साथ में पुलिस इंस्पेक्टर अमन आनंद और सिपाही राजेश कुमार और भी लोग हैं। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा के लोकही में एसएसबी और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की और 397 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मधुबनी जिले के लौकही थाना क्षेत्र अंतर्गत नारी एसएसबी एवं लौकही पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 397 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई 18वीं बटालियन एसएसबी मुख्यालय राजनगर के कमांडेंट खोजा राम लोमरो के निर्देशानुसार की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारी कंपनी के कमांडर इंस्पेक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में एसएसबी और लौकही थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त रूप से सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए सुरक्षा बलों ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा जो भारी मात्रा में गांजा लेकर नेपाल से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार तस्करों की पहचान लौकही थाना क्षेत्र के कुरीबोन गांव निवासी पंचू सदाय के पुत्र बिल्टू सदाय तथा तुलसियाही गांव निवासी रामचंद्र यादव के पुत्र धर्मेंद्र कुमार के रूप में की गई है। दोनों आरोपी भारतीय सीमा स्तंभ संख्या 238/01 के रास्ते चोरी छिपे गांजा की तस्करी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि तस्कर चेकिंग से बचने के लिए मुख्य हाईवे मार्ग को छोड़कर गांव के अंदरूनी रास्तों से होते हुए बहेड़ी की ओर निकलने की फिराक में थे। हालांकि पहले से मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने नारी बॉर्डर के समीप घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से प्लास्टिक के 15 बोरों में पैक पारदर्शी गांजा के पैकेट बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 397 किलोग्राम बताया गया है। बरामद गांजा को अंचलाधिकारी अमर कुमार चौधरी की उपस्थिति में जब्त कर सुरक्षित रूप से मालखाना में जमा कराया गया। इसके बाद गिरफ्तार दोनों तस्करों एवं जब्त मादक पदार्थ को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए लौकही थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। लौकही थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया है कि इस तरह की कारोबारी करने वाले के लिए विशेष तरह से छापामारी अभियान चलाया जाएगा। इस कार्रवाई को सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। एसएसबी एवं स्थानीय पुलिस की सतर्कता और समन्वय के कारण इतनी बड़ी खेप को पकड़ा जा सका। अधिकारियों ने कहा कि सीमा पर निगरानी और सख्ती आगे भी जारी रहेगी ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर बाजार में पुलिस और विभाग ने छापेमारी कर नकली कॉस्मेटिक सामान जब्त किया। 3 दुकानों से डुप्लीकेट और एक्सपायरी में छेड़छाड़ वाले उत्पाद मिले। दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बीते 21 अप्रैल 2026 को जयनगर थाना एवं संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए नकली कॉस्मेटिक उत्पादों के भंडारण एवं अवैध बिक्री के विरुद्ध जयनगर बाजार में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बाजार में चल रहे अवैध कारोबार पर रोक लगाना था। छापेमारी के दौरान बाजार स्थित विभिन्न कॉस्मेटिक दुकानों की गहन जांच की गई। जांच के क्रम में 3 दुकानों से भारी मात्रा में नकली प्रतीत होने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद बरामद किए गए। बरामद सामानों में नामी ब्रांड्स, विशेष रूप से LAK, ME के डुप्लीकेट उत्पाद शामिल पाए गए। इसके अतिरिक्त कई उत्पादों पर एक्सपायरी डेट में छेड़छाड़ कर उन्हें बिक्री के लिए रखा गया था, जो उपभोक्ताओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी संदिग्ध एवं अवैध उत्पादों को विधिवत जब्त कर लिया गया। साथ ही
संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अभियानों को निरंतर जारी रखा जाएगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे खरीदारी के दौरान उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांड की प्रामाणिकता एवं एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य करें, ताकि वे किसी प्रकार की ठगी या स्वास्थ्य संबंधी नुकसान से बच सकें। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधवापुर के बैंगरा गांव में आग लगने से किसान मोहन यादव की 1 बीघा गेहूं फसल जलकर राख हो गई। दमकल और पुलिस ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फसल बच नहीं सकी। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। किसान ने मुआवजे की मांग की है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बैंगरा गांव में बुधवार दोपहर बाद एक किसान के खेत में अचानक आग लगने से लगभग 1 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही साहरघाट डायल 112 पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक फसल को बचाने में काफी देर हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पीड़ित किसान मोहन यादव ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से के दीपक की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक आप सब बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। हरलाखी के मोहनपुर में समाज सेवी प्रिया राज के घर घुसकर धमकी और मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। वासी समाज सेविका प्रिया राज के घर में घुसकर धमकी देने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दर्ज शिकायत के अनुसार 19 अप्रैल की रात करीब 10 बजे कुछ बदमाश उनके घर में घुस गए और उन्हें खोजने लगे। आरोप है कि बेतापरसा गांव निवासी मोशाकिब, जो उनके ईंट भट्टा में काम करता है, कुछ अज्ञात लोगों के साथ उनके घर पहुंचा। इसके बाद सभी लोग गाली गलौज करते हुए पास के एक शादी समारोह स्थल की ओर बढ़ गए, जहां प्रिया राज मौजूद थी। पीड़िता के अनुसार बदमाशों ने उन्हें समारोह स्थल से बाहर बुलाया और सुनसान जगह ले जाकर एक युवक ने पिस्टल तान दी तथा जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। शोर सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सभी आरोपी फरार हो गए। भागने के दौरान एक ग्रामीण को धक्का देकर गिरा दिया गया, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद पीड़िता भयभीत हो गई और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में हरलाखी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नहीं दिखता है तो दूसरे के घर में जाके गाली गलौज करेगा। मेरी बहन के चेहरा पे चिकन खा के फेंक दिया। इससे बुरा चीज क्या हो सकता है? हम तो कभी किसी को बुरा नहीं किए हैं, कभी हम जाति धर्म नहीं देखे हैं, कभी हम जाति धर्म किए ही नहीं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम सबके लिए बराबर सोचे हैं। तो आज मेरे साथ जातियाता क्यों कर रहे हैं कुछ लोग? साकिर और कलाम दोनों क्यों मेरे घर पे आके हमला किया, क्यों चिकन फेंका? हम पूछना चाहते हैं लोगों से ना, साकिर और कलाम कहाँ गया? बेतापरसा का रहने वाला है। आज लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मेरे गांव में घुस के मेरे घर पे इस तरह से करना, गाली गलौज करना, मारपीट, पिस्टल लहराना और बोल रहा था। हम उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। मेरे सामने बोला वो और भाग गया और अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। वीडियो अपलोड कर रहा है वो फेसबुक पे, खुलेआम धमकी और चैलेंज दे रहा है। केस दर्ज हो चुका है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। मेरे घर के लोग भी परेशान हैं। हम भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरा बीपी पूरा लो हो चुका था, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ था। हम 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। डीएसपी साहब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाता है तो जवाब कौन देगा? हम मांग करते हैं, हम एसपी साहब और डीएसपी साहब से मांग करते हैं। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर से सटे हुए रामपट्टी जेल में डीएम एसपी ने कैदियों की समस्या सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिया। साथ ही व्यवस्था और सुरक्षा सुधार करने के निर्देश दिए गए। मधुबनी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बुधवार को मंडल कारा रामपट्टी में आयोजित बंदी दरबार में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र एवं प्रभावी समाधान का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल न्याय सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि बंदियों के मानवीय अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके पुनर्वास की दिशा में ठोस पहल करना भी है। बंदी दरबार के बाद जिलाधिकारी ने मंडल कारा के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया, जिसमें महिला वार्ड, सामान्य वार्ड, पुस्तकालय, पाकशाला एवं अस्पताल शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला वार्ड में निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि महिला बंदियों को सैनिटरी पैड निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मानजनक पुनर्वास में सहायक हैं। वहीं कारा पुस्तकालय में पुरुष बंदियों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जिलाधिकारी ने इसे अभिनव पहल बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बंदियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ते हैं और भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि आवश्यकता के अनुसार वार्ड एवं अन्य भवनों की मरम्मत और रंग रोगन कार्य शीघ्र कराया जाए, ताकि कारा परिसर स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बना रहे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए कारा की परिधि, दीवार की ऊंचाई बढ़ाने तथा उस पर कंटीले तार लगाने का निर्देश भी दिया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता मुकेश रंजन झा, विशेष कार्य पदाधिकारी नीतीश कुमार पाठक, जेल अधीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि कारा को केवल बंदी गृह नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र बनाया जाना चाहिए,
ताकि बंदी समाज की मुख्यधारा में सकारात्मक रूप से पुनः स्थापित हो सके। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में भाकपा माले की नई जिला कमेटी की पहली बैठक हुई। नेताओं ने महिला आरक्षण कानून लागू करने की मांग की है और सरकार पर देरी का भी आरोप लगाया है। साथ ही गरीब बसाओ और गरीब जगाओ अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया। 22 अप्रैल 2026 भाकपा माले के 8वें जिला सम्मेलन से गठित नवनिर्वाचित जिला कमेटी पहली बैठक बुधवार को माले नगर में जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया तथा आह्वान पत्र का वाचन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य एवं जिला प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि वर्ष 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस कानून के क्रियान्वयन में देरी कर रही है और परिसीमन का मुद्दा उठाकर इसे टाल रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीटों के आधार पर वंचित वर्गों के आरक्षण के साथ बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। धीरेन्द्र झा ने जानकारी दी कि प्रस्तावित 12वें राज्य सम्मेलन की तैयारी के तहत 24 अप्रैल को दरभंगा में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्य सचिव कुणाल सहित मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा के कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से राज्यव्यापी अभियान को गति दी जाएगी। जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गरीबों को बसाने के बजाय उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों को घर और जमीन देने के बजाय बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि जिले में गरीब बसाओ आंदोलन को तेज किया जाएगा। साथ ही महाजनी सूदखोरी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के शोषण के खिलाफ गरीब जगाओ अभियान चलाने की बात कही। बैठक में लक्ष्मण राय, भूषण सिंह, उत्तीम पासवान, विजय दास, मदन चंद्र झा, योगनाथ मंडल और विशेश्वर कामत सहित कई नेताओं ने अपने विचार रखे और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा 36 के ईवीएम को हाई कोर्ट के आदेश पर समान वेयर हाउस में रखा गया। यह काम जिला पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में पूरा किया गया। विभागीय निर्देशों के आलोक में जिला के निर्वाचनवाद से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या -36 की ईवीएम को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 23 मार्च 2026 को पारित आदेश के तहत निर्वाचनवाद से विमुक्त किया गया है। उक्त न्यायादेश के अनुपालन में संबंधित ईवीएम को विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य ईवीएम वेयरहाउस में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे गिरधारी पब्लिक लाइब्रेरी स्थित ईवीएम वेयरहाउस को जिलाधिकारी आनंद शर्मा की उपस्थिति में खोला गया। इस दौरान निर्वाचनवाद के वादी प्रतिवादी तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वेयरहाउस के द्वितीय तल पर सुरक्षित रखी गई 36 मधुबनी निर्वाचनवाद से संबंधित ईवीएम को सभी की उपस्थिति में भूतल स्थित सामान्य ईवीएम वेयरहाउस में स्थानांतरित किया गया। इस मौके पर नोडल पदाधिकारी ईवीएम प्रबंधन कोषांग, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर सहित विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, वादी प्रतिवादी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाकी के हटबरिया गांव में विश्व पृथ्वी दिवस पर किसानों के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया और उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर हरलाखी प्रखंड के हटबरिया गांव में एसडीएफसी परिवर्तन के समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत किसानों के साथ एक विशेष कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति किसानों में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी गौतम कुमार एवं एचआरडीपी परियोजना के प्रोग्राम मैनेजर राजीव प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों प्रमिला देवी, शकीला खातून, रामसखी देवी, राजीना खातून, ललित मंडल, भूलोंटन शाह और राजेंद्र महतो को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि इन किसानों ने रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर न केवल भूमि की उर्वरता को बनाए रखा है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम के दौरान एआरएम विशेषज्ञ प्रेम कुमार और कृषि विशेषज्ञ शिवम कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने किसानों को आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि तकनीकों की जानकारी भी दी जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर किसानों ने अपने जैविक उत्पादों केंचुआ खाद, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जीवामृत आदि का प्रदर्शन किया और उनके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि,
किसान समूह, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अंत में सभी ने मिलकर पृथ्वी संरक्षण और हरित भविष्य के निर्माण का संकल्प लिया। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक आप सब बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार।
जयनगर में बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी के आगमन से पहले डीएम और एसपी ने सीमा और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। उनके दौरे को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटी हुई है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यूष अमृत एवं पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के प्रस्तावित जयनगर दौरे को लेकर बुधवार को प्रशासन पूरी तरह सक्रिय दिखा। इस क्रम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन तथा भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेतौहा बॉर्डर का निरीक्षण किया। इसके बाद बाजार समिति स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक गुरुवार को जयनगर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वे भारत नेपाल सीमा की स्थिति, नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। साथ ही एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में सीमावर्ती क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों, रेलवे अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था एवं मौजूदा हालत पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके आगमन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में वर्ल्ड टेबल टेनिस दिवस पर मधुबनी और दरभंगा के बीच 2 दिवसीय अंतर जिला प्रतियोगिता शुरू हुई। करीब 100 खिलाड़ी विभिन्न वर्गों में भाग ले रहे हैं। विजेताओं को ट्रॉफी दी जाएगी, जिससे खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विश्व टेबल टेनिस दिवस के अवसर पर मधुबनी और दरभंगा जिले के बीच 2 दिवसीय अंतर जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ बुधवार से मधुबनी शहर स्थित जिला खेल भवन वाटसन स्कूल के पीछे में हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ के तत्वावधान में किया जा रहा है। संघ के सचिव संतोष झा ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारियां उत्साहपूर्वक की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब तक ये आयोजन जिला स्तर पर होता था, लेकिन इस वर्ष पहली बार 2 जिलों के बीच खिताबी मुकाबला आयोजित किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। संघ की अध्यक्ष श्रीमती विजेता देवी ने बताया कि यह प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें विभिन्न वर्गों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका, एकल, डबल, मिक्स डबल, सब जूनियर और जूनियर वर्ग की स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें करीब 100 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्तमान जिला चैंपियन मानसी और मनदीप ने बताया कि अंतर जिला स्तर पर प्रतियोगिता होने से प्रतिस्पर्धा और अधिक कड़ी हो जाती है, जिसके लिए लगातार मेहनत जरूरी है। वहीं अन्य खिलाड़ी वैष्णवी, खुशी, उमंग, सुमन, तेजस झा, शावी, राजी, शौर्य, शशि, आयुष और नीरज ने कहा कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद वे रोजाना 2 समय अभ्यास कर रहे हैं ताकि खिताब अपने नाम कर सकें। खिलाड़ियों ने अपने सचिव सह कोच संतोष झा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और मेहनत से ही वे बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। संघ के उपाध्यक्ष कुमार रवि ने बताया कि विजेताओं को आकर्षक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर सुनील ठाकुर, संदीप मंडल, रवि पुरबे और पंकज कारक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर के डीबी कॉलेज में विश्व पृथ्वी दिवस पर पौधारोपण, जागरूकता रैली और शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों ने नारों के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। शिक्षकों ने पृथ्वी को बचाने और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर बुधवार को जयनगर के डीबी कॉलेज में भूगोल विभाग के तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नंद कुमार के नेतृत्व में जागरूकता अभियान, पर्यावरण रैली, पौधारोपण कार्यक्रम तथा छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति शपथ दिलाई गई। छात्रों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, पृथ्वी बचाओ, भविष्य सजाओ और धरती माता की जय जैसे नारों के साथ जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया तथा पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वी हमारे अस्तित्व का आधार है और इसकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार सिंह ने कहा कि पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं बल्कि समस्त जीवन, संस्कृति और सभ्यता की आधारशिला है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे बढ़ते पर्यावरणीय संकट मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हम केवल जागरूकता तक सीमित न रहें बल्कि अपने व्यवहार और जीवन शैली में स्थायी परिवर्तन लाएं। उन्होंने सभी से अपील की कि हर परिवार कम से कम एक पौधा लगाए और जल संरक्षण को अपनाकर प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने। उन्होंने कहा कि यदि आज का युवा इस दिशा में संकल्पित हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित
और हरित पृथ्वी का निर्माण संभव है। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन ही मानव जीवन की स्थिरता का आधार है। कार्यक्रम को डॉक्टर ओम कुमार सिंह, डॉक्टर भोलानाथ ठाकुर, डॉक्टर अरविंद कुमार राय, डॉक्टर नीरज सागर, डॉक्टर सिंह कुमारी और डॉक्टर परशुराम सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने भी संबोधित किया। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के धगजरी गांव में महावीर झंडा मेला को लेकर 501 कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। श्रद्धालु गांवों का भ्रमण करते हुए बचराजा नदी से पवित्र जल लेकर पुनः पूजा स्थान पर पहुंचे। मेले की शुरुआत हो गई है, जो 28 अप्रैल तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जारी रहेगा। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के धगजरी गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य महावीर झंडा मेला के आयोजन को लेकर बुधवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। सुबह से ही गांव का माहौल भक्तिमय हो गया और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कलश यात्रा धगजरी टावर चौक स्थित पूजा स्थल से विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई। गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच 501 महिला श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश लेकर पूरे गांव का भ्रमण किया। यात्रा धगजरी गांव की परिक्रमा करते हुए सरिसब स्थित बछराजा नदी पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जल भरने की प्रक्रिया संपन्न हुई। इसके बाद सभी श्रद्धालु पुनः पूजा स्थल पहुंचे और विधि विधान के साथ कलश स्थापना की गई। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से इस गांव में महावीर झंडा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी मेले को आकर्षक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। मेले में विभिन्न प्रकार के झूले, मीना बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। समिति के अनुसार मेले का शुभारंभ बुधवार से हो चुका है, जो 28 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पूजा समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न पासवान, सचिव राजकुमार पासवान, दिलीप पासवान, बालेश्वर पासवान, बुद्धू पासवान, चलितर पासवान, मिथिलेश पासवान, शिवसुंदर पासवान, महेश पासवान, बचन पासवान, शीला देवी, आराधना कुमारी, नेहा कुमारी, अनु कुमारी, संजली कुमारी, रंगीला कुमारी और रागिनी कुमारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरा गांव भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा नजर आया। वहीं मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। एक बाद टावर झूला, ब्रेक डांस और मीना बाजार कहले और नहीं सिर्फ पुरुष बल्कि महिला सब काफी खुश हैं। पूरा जितना महिला है धगजरी पंचायत को पूरा खुश है। आस पास के गांव के महिला वीडियो देखे थे उनका की करे बजेबन जितना 10 कोसी के देख रहा छथिन उस सब के अतः आब कर सब कोई के देखना चाहिए। अहाँ के नाम की भेले? हमारा अपने नाम भेले शीला देवी, घर धगजरी। और हम एतबे कहबै पूरा जितना सुन रहे उनका सबके सहयोग कर सबको आओ अपन मेला के जमाओ। अपने तो बच्चे भव्य कलश यात्रा के साथ लिए तो कोई चीज के कलश यात्रा से किसी होगा जा रहा है कार्यक्रम में कहिया से कहिया तक चलते और कलश यात्रा के की केना प्रारूप चले? कलश यात्रा 501 कन्या के छलन है। आई महावीर झंडा टावर चौक धगजरी में 21 तारीख को जी महावीर जी खड़ा भेला, हुनकर ई कलश यात्रा छलन है आई। और ई मेला 7 दिवसीय मेला राखल गेल छै। तई में सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूला, बहुत चीज सबके व्यवस्था राखल गेल छै। और हमारे सबके अध्यक्ष शत्रुघ्न पासवान छथि, हिनको सबसे कुछ बयान लऽ लियन। हमर जते युवक छथि सब हमर संग छथि, अध्यक्ष जी अपन किछ बयान देथिन। की सब केहन आयोजन भऽ रहल छै, की सब होबे जा रहल छै? सबसे पहले दूर दूर से एतऽ श्रोता लोकनि हुनका धन्यवाद दऽ रहल छै जे अनेक साल जे है कोनो ने कोनो प्रत्येक साल हमरा सबके शिकायत आबि जाइ छलै अपना गाँव में धगजरी गाँव में, लेकिन एहि बेर बहुत हुनका धन्यवाद दऽ रहल छनि जे एहि बेर हमर सबके गार्जियन छथि एकटा शत्रुघ्न पासवान जी। एहि बेर CCTV कैमरा के व्यवस्था कयल गेल छै पूरा मेला में। कते साल से? 10 साल। कहिया से अपने सभी पूजा के आयोजन कर रहल छियै, की होबे जा रहल छै? 10 साल। आई 10 साल से महावीर झंडा शत्रुघ्न पासवान टावर चौक धगजरी झंडा अध्यक्ष हम बजै छी। आई 10 साल से हम सब महावीर झंडा पूरा ग्रामवासी हमर धगजरी पंचायत के हर साल पूरा धगजरी पंचायत से सहयोग से हमर झंडा 10 साल से हमर सबके बनल जा रहा है।
की सब हो भाई में खेल तमाशा ना अपने सबते भव्य रूप से पूजा के आयोजन कर रहल छियै। चल गेलिए भट्ठा मार के 21 साल का लेलिए। हाँ की करबे आयोजन के लोग केहन तैयारी कह रहल छी। झंडा 10 साल से भ रहल ये। एने हम सब कार्यकर्ता छी। हमार नाम है लाल बाबा उर्फ चेतन राय, घर धगजरी टावर चौक। एने बहुत बहुत रंगारंग माने। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली के रसीदपुर गांव में 551 कन्याओं ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के लिए भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। वैदिक मंत्रों के साथ कलश स्थापित हुआ। प्राण प्रतिष्ठा 24 अप्रैल को होगी, जबकि 22 से 28 अप्रैल तक धार्मिक कार्यक्रम और श्री राम कथा का आयोजन चलेगा। खजौली प्रखंड के रसिकपुर गांव स्थित श्री 108 पंचमुखी हनुमान मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी एवं महादेव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुधवार को 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा पूर्व मुखिया चंद्रमोहन राय उर्फ बिजली के नेतृत्व में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ पूरे गांव का भ्रमण करते हुए राम जानकी मंदिर से रसीदपुर तालाब पहुंचे, जहां वैदिक विधि विधान से कलश में जल भरा गया। इसके बाद सभी श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचे, जहां आचार्य आनंद जी महाराज, उपाचार्य अरुण पाठक एवं सुधीर कुमार के नेतृत्व में पुजारी चंद्रमोहन राय उर्फ बिजली एवं उनकी पत्नी कुसुम देवी की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 551 कलशों की स्थापना कराई गई। मंदिर समिति के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम 24 अप्रैल को आयोजित होगा, जबकि यह धार्मिक आयोजन 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक कथावाचक हृदयनाथ शास्त्री द्वारा 7 दिवसीय श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना को लेकर पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। शोभा यात्रा में अध्यक्ष प्रदीप राम रमन, कोषाध्यक्ष चिरानंद राय, सचिव रविंद्र राय, रामप्रीत राय, संतोष राय, विनय कुमार राय, पवन झा, मिहिर झा, उमेश राय, अनिल राय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। रसीदपुर गांव में क्या कहते हैं यात्रा निकाला वहाँ से लेकर के वहाँ पूजा हुआ है। पूजा होने के बाद होते हुए फिर पुनः हनुमान मंदिर के प्रांगण में कलश यात्रा आए हुए हैं। आकर के यहाँ कलश स्थापना हुआ है। रामचंद्र जी का मानस होगा। 24 तारीख को जो हनुमान पंचमुखी हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा और इसमें पूरे ग्रामवासी का सहयोग है और सब मिल के। आपका परिचय? मेरा नाम पंचायत का। कलश यात्रा किसके लिए निकाला गया? और वही सभा व्यवस्था है हमारे कार्य करना वही सभा सहयोग जे व्यवस्था केना छै अहाँ सब जल के व्यवस्था से हो, निर्माण हो और फलहार के व्यवस्था से हो, का स्थापना हो। जो आज मेरा सपना साकार हुआ भगवान की कृपा से, और इसी के संदर्भ में कलश यात्रा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। क्या क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम है आज से 4 बजे से 8 बजे तक राम कथा का आयोजन होगा और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसका पूजन होगा, विधिवत पूजन होगा पंडितों के द्वारा। अच्छा, कितना कलश? 551 लगभग कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाला गया है। आपका कहाँ से कहाँ तक गया है कलश? पंचमुखी हनुमान मंदिर से लेकर के राम जानकी मंदिर में जल भरा गया है और पूरे गांव को भ्रमण करते हुए पुनः फिर पंचमुखी हनुमान मंदिर पर कलश स्थापित। प्राण प्रतिष्ठा किस दिन, क्या तारीख को किया? पंचमुखी हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा 24 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम चंद्रमोहन राय, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज रसीदपुर। कलश है, शांति यात्रा है। ये कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है कि हनुमान जी इस विश्व का कल्याण करें।
ये जो प्रतिमा का जो क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा होगा, किस किस विधि से? सबसे पहले तो मंडप प्रवेश होगा। मंडप प्रवेश के बाद अधिवास का कार्यक्रम होगा। अधिवास में अन्नाधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, क्षीराधिवास, शय्याधिवास, इतना अधिवास होने के बाद तब प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू होगी। जी, आपका परिचय? मेरा नाम आनंद है और माली नगर का रहने वाला हूँ। यही परिचय है छोटा सा, और क्या है। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।